बता रहे थे हम लोग को हमको भी थोड़ा फ्रेश कर लिए कुछ नहीं पढ़ नहीं रहे थे, पकड़ पकड़ कर रहे थे, हल्ला मचाए थे, तो उनको कहानी सुना रहे थे वो झरने वाली, जो तुम लोगों को भी सुना। अच्छा अच्छा 50 बार सुना है यार। झरना हाँ नहीं सुना दीजिए। हुआ क्या भाई, टूरिस्ट गाइड 4 लेडीजों को लेके झरने के पास गया। अब पूरा देखो ये झरने की आवाज इतनी तेज है कि इसके आगे किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। बोलता है इस झरने की आवाज इतनी तेज है कि इसके आगे किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। बोलता है इस झरने की आवाज इतनी तेज है कि इसके आगे आवाज नहीं सुनाई देती। चौथी बार हाथ जोड़ के बोलता देवी शांत हो जाओ तो झरना सुनाई देती। वो लेडीज को बोलता है। एक और था, हम बताए कुछ वो समझी कुछ, तो हम बोले क्या हुआ। वो ना तो वहाँ बैठी थी, मेरे को भी कमेंट करी कि ज्यादा जल्दी पढ़िए कि, तो मैंने पूछा भी कौन बोल रहा है, तो मैंने बोला कि भाई मैंने बोला कुछ, उसने समझा कुछ। आपने बोला क्या? कुछ कोई टॉपिक पढ़ाया था उसने, कुछ और समझ। आपको पता है मेरी सौतेली मेरे भाई की बहन है, वो मेरी सौतेली बहन है। कौन है? मेरे भाई की वो बहन है जो यहाँ रीमा नहीं, बहुत अच्छी, वो भी अच्छी है। अच्छा बता रही हूँ मेरे भाई ने एक नई बहन बना ली। मेरे को पूछ रही मेरे को भी तो बड़ी बहन बनाया था, भूल रही क्या? अरे ये भाई उसी की बात कर रही हूँ। हाँ ये इसी को बोल रही, कब बनाया? जो कितना जल्दी सीधी बोलता था वो मेरे को। तो देखो एक सिंपल सा लॉजिक है, आप इसको दो चीजें होती हैं। इसको बहुत मानता है दीदी करता रहता है। मुझे बोला था मेरी सारी फोटो। बात समझो, लाइफ में 2 चीजें होती हैं। सर पंखा चालू करिए पहले, हम भी बोलना सारी फेयरवेल देगा 11th में ना। बोला तो वैसे पर्सनली ले ले, पर बस तेरे ग्रुप इधर वाला झुंड को फेयरवेल ना देने वाला। इस ये चीजें 2 लाइफ में आपको ध्यान देनी है हर जगह। आप रिएक्ट करते हो कि आप रिस्पॉन्ड करते हो? नहीं किसी को भी। आप जब लाइफ में ना, अगर आपको रियल में ग्रो करना है या हमारे पास लाइफ में कुछ चीजें हों, चाहती हो ग्रोथ हो, तो उसका सिंपल सा तरीका है आप ये छोड़ दो, रिएक्ट करना। ठीक है, हमने तो कुछ बोला ना, आप रिएक्ट मत, मैं नहीं कह रहा हूँ जवाब मत दो, ये नहीं बोल रहा कि जवाब मत दो, मेरी बात पकड़ना। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको पलट के बोलो नहीं, लेकिन थोड़ा रुक, अच्छा थोड़ा रुक के आप बोलोगे ना तो उसका वो कहलाएगा रिस्पॉन्ड। आप जवाब नहीं दे रहे हो। ये मैंने अपनी लाइफ से सीखा है, जो आप मुझे बता अगर आप थोड़ा रुके और फिर आप जब बोलोगे ना तो सामने वाले को सोचना पड़ता है, और तुरंत जब आप बोलते हो तो सामने वाला जानता है कि पक्का लड़ाई की मूड में। थोड़ा रुक तो वो रिस्पॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, इसको गुस्सा बहुत आती है। इसको रिया मैंने सुना है एक बार तो बॉटल वाला, अरे वर्ल्ड वॉर फास्ट उसको वर्ल्ड वॉर 3 ना हम 2 क्यों 2 तो ऐसे ही हो चुकी है दुनिया में, 3rd इसने कर दी है। पानीपत की लड़ाई की थी यार इसने। पानीपत के फिर सही है, पानीपत में 2 होना चाहिए ना, वर्ल्ड वॉर क्यों बोल रही है? अभी बीच में पानीपत 3rd होने वाला था, मैंने रोक लिया। चलो ध्यान दो। बताओ ना, चोरी पढ़ाया चोरी क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो हो गया था, ठीक है ना। एक है व्हाट डू मीन बाय अकाउंटिंग रेशियो। सिंपल सी डेफिनेशन है कि अकाउंटिंग रेशियो किसको कहेंगे? द कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर देन 2 आइटम टू फाइंड आउट द सर्टेन वैल्यू इज नोन एज अकाउंटिंग रेशियो। या when we use the 2 or more than 2 item to achieve certain objective with the help of ratio is known as accounting ratio. कंपनी का प्रॉफिट पता चल नहीं, वो पूछ क्या रहा है, ध्यान से समझो। वो पूछ क्या रहा है, वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट रेशियो नहीं पूछ रहा, करंट रेशियो नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है अकाउंटिंग रेशियो क्या है। यानी वो पूरा रेशियो पूछ रहा है जिसमें आपका डेब्ट इक्विटी भी शामिल है, प्रॉफिटेबिलिटी भी शामिल है, सॉल्वेंसी भी शामिल है, टर्नओवर भी शामिल है, सब
तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो? सर हिंदी बता दीजिए। जब हम दो या दो से ज्यादा आइटम को यूज करके, इंग्लिश में, लेकिन मतलब क्या होता मैं है? बता रहा हूँ, व्हेन वी आर यूजिंग टू और मोर देन टू आइटम, हम दो या दो से ज्यादा चीजें यूज करेंगे, दो आइटम तो होंगे ही कम से कम, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, एक डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, दो चीजें तो होंगी ना। व्हेन वी यूज टू और मोर देन टू आइटम, जब दो या दो से ज्यादा आइटम को यूज करके वी फाइंड अ परसेंटेज रेशियो, हम एक रेशियो निकालते हैं टू फुलफिल सर्टेन ऑब्जेक्टिव। कोई ऑब्जेक्टिव हमको पूरा करना है, जैसे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। एग्जाम्पल ले लो, तुमको पता करना है ग्रॉस प्रॉफिट कितने परसेंट है, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव। तो आप क्या यूज कर रहे हो? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या क्या दो आइटम यूज कर रहे हो? ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स। मान लो इसका ऑब्जेक्टिव है ये पता करना है कि भाई मेरी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है बिजनेस की, तो लिक्विडिटी पोजीशन में दो आइटम चाहिए, लिक्विड एसेट और करंट लायबिलिटी। बात समझ में? मान लो इसको पता करना है फिक्स्ड एसेट पोजीशन क्या है, तो वो क्या निकालेगा? फिक्स्ड एसेट रेशियो। तो फिक्स्ड एसेट अपॉन नेट सेल्स। बात समझ में आ रही है? तो ओवरऑल फॉर्मूला क्या बन रहा है? द मेथड where we use more than two item to find a ratio to fulfill the certain objective। किसी एक ऑब्जेक्टिव का, इसको उल्टा भी कर सकते हो, किसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हम एक रेशियो फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टू और मोर देन टू आइटम। अब मैं मोर देन टू आइटम क्यों यूज कर रहा हूँ? जैसे करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी है, लेकिन करंट एसेट्स के अंदर खूब सारे आइटम है, करंट लायबिलिटी के अंदर बहुत सारे आइटम है। बात समझ में आ रही है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बहुत सारे आइटम है। तो आप क्या सिंपल डेफिनेशन बनाओगे? वेयर वी कंपेयर या वेयर वी फाइंड आउट अ सर्टेन रेशियो टू फुलफिल अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव विद द हेल्प ऑफ टू और मोर देन टू आइटम। तो आप इसको मोटा मोटा मालूम है क्या ले लो? तीन चीजें हैं इसमें। सर ये बढ़िया ये आई नहीं थी ना, इसलिए सब आई तो इसलिए नहीं हुई है। लास्ट टाइम यही पेन था ना? है ना सर? हाँ हम नहीं करते लास्ट टाइम का जब जब हम लोग यहाँ पे सर, आया थे स्टार्टिंग में। ये नहीं आई थी बस ना पहली इसलिए। बार मैंने ये कवर्स हटे हुए देखे हैं, लेकिन हम लोग बस करते नहीं। जिंदगी में पहली बार हाँ, बड़ा तो कवर भी नहीं ढूंढते। भाई हम तो सर हम तो 5 बार तुमको बुलवा चुका हूँ, आते तो हो नहीं। आप बोले वो मेहता को बुलाते हैं ना। चलो हम मुद्दे पे आओ। अकाउंटिंग रेशियो, क्लियर डेफिनेशन, तीन शब्द याद रखो, कल बन जाएगा। हम क्या करते हैं? टू आइटम होंगे, है ना, परसेंटेज हमको निकालना है, और नेक्स्ट इज अवर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है। इन तीन वर्ड से हमने डेफिनेशन बनाई है। तो फुलफिल सर्टेन ऑब्जेक्टिव यू फाइंड द परसेंटेज विद द हेल्प ऑफ टू और मोर देन टू आइटम। उल्टा भी कर दो, then we use two or more than two item to find the percentage to fulfill certain objective is known as accounting ratio। आप इधर से शुरू करके इधर जाओ, यहाँ चले जाओ, या इधर से घूम के इधर आओ, इधर या एक और सीधा बना सकते हैं क्या? अकाउंटिंग रेशियो वेयर वी यूज टू और मोर देन टू आइटम टू फुलफिल सर्टेन ऑब्जेक्टिव विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज। सर इसको ये कैसे छूटेगा? सर का भी नहीं छूटा। इधर आ जा, मैं सर्च कर लेना। बात समझ में आ गई? सर नहीं हट रहा है, लेकिन चमड़ी हट Done? गई बीच की। कोई कंफ्यूजन? अकाउंटिंग रेशियो की डेफिनेशन 2 मार्क्स में आती है, ठीक है? मैं आगे तो कोई एग्जांपल अगर आपको बोले तो एग्जांपल में किसी भी एक रेशियो का नाम लिख देना। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, वही बस वही याद रहेगा मुझे। हाँ, ये सही होगा तो क्या याद रहेगा? करंट एसेट्स, चलो करंट रेशियो, सॉरी। अगला क्वेश्चन। जो अपन लोग कल क्या क्या मिल गए थे? क्विक रेशियो, जीपी रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये मिला था ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये आइटम तो मिले थे। आज अपन को एक नया मिला, करंट रेशियो डिफाइन करो। क्वेश्चंस ना? हाँ, कल अपन को ये आइटम डिफाइन हुई थ्योरी में, आज मिल रहा है करंट रेशियो क्या, एक्सप्लेन करो, या हाउ टू फाइंड द करंट रेशियो, या व्हाट डू मीन बाय करंट रेशियो, या व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट रेशियो। कुछ भी करंट रेशियो लगा और थ्योरी है तो आपको सीधा पहले बताना है कि करंट रेशियो है क्या और उसका फॉर्मूला क्या है। और ज्यादा बड़ा
दिमाग लगवाए अगर, है ना, क्वेश्चन बड़ा बन जाए तो कुछ नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने इसका क्या बनाया, इसका फॉर्मूला क्या है, यही है ना फॉर्मूला। तो आपको लिखना है फॉर एग्जाम्पल करंट एसेट्स इज 2 लाख, करंट लायबिलिटी इज 1 लाख, तो करंट रेशियो इज 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इज इक्वल टू 2:1। डिपेंड ऑन नंबर। 10 नंबर का है तो 2 मार्क्स का है। 2 मार्क्स का आ रहा है, 2 मार्क्स का है, डिफाइन करो, फॉर्मूला लिखो, खत्म। 3 नंबर का है एग्जांपल लिखो, 4 नंबर के लायक क्वेश्चन है नहीं। What is current ratio? Current ratio is a ratio where we find out the position of current, where we compare the current assets to current liability। सर क्या बोले आप, कैसे बोलिए? कल मैंने क्या बताया था जीपी रेशियो को, the relationship between gross profit and net sales is known as GP ratio। सेम यहाँ बता दो, the relationship between current assets and current liability is shown with the help of current ratio। एक सिंगल, देखो एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि तुमको सारे फॉर्मूले पूछेगा, वो एक ही पूछने वाला है ना, 2 पूछेगा तो एक के और में दूसरा होगा। आप जो लिख रहे हो वो सेपरेट है, कहीं दूसरी जगह कॉपी हो नहीं रहा। डन। सर एक चीज पूछ लीजिए, मेरे पास सेट आएगा हर बार आता है? ये ना आया था सेट में भाई, लास्ट ईयर आया था क्या? तुम्हारे वेट तुम्हारे अनसॉर्ट में कितने सेट पेपर छपे हुए हैं? अनसॉर्ट में 2023 का कितने सेट पेपर है? एक ही है ना। लेकिन जनरल लोग का 10 का सेट पे आया था। नहीं आता कभी सेट पे आया था, लेकिन भले क्वेश्चन नहीं जैसे हाँ। मैंने सेट पूछा है, सेट पूछा है, क्वेश्चन चेंज नहीं होता सर लेकिन सेट में आता भी नहीं है, तो तुम्हें नकल करना है। इस साल आया था। प्री बोर्ड में अरे यार मैं कह रहा हूँ 20 सेट आए, क्वेश्चन वही आ रहे हैं ना। वैसे बहुत ज्यादा परेशान ना हो तुम, जिसको आगे पीछे वाले को बताओ वो फेल हो जाए। टीचर एक क्लास पीछे में ब्रेक बैठा था, हम नहीं करे तो हमारे में चलो, क्योंकि तुम लोग ऐसे मास्टर से पढ़ रहे हो जो दूसरे की कॉपी लिख के आया था तो वो पास हो गया था, वो फेल हो गया। समझ में आया? इसलिए मत बता। तुम लोग ऐसे मास्टर से पढ़ रहे हो हैं, जो दूसरे की कॉपी लिख के आया तो वो पास हो गया और वो मास्टर फेल हो गया। उसका लिखेंगे तो आप फेल होंगे ही। ये काम मेरा भाई करते हैं। चल मुद्दे पे आओ। चीटिंग करवा ये देगा, होता है दूसरे का पेपर लिखता है, अपना रख देता है, 9th और 10th वालों को लिखता है। ये बात चलो जल्दी बताओ, which items are included in current assets and current liability? ये भी दो। लेकिन करंट एसेट्स में स्टॉक, बैकअप और प्रीपेड होगा सर, प्रीपेड, और वो कैश है, कैश है, कैश, बैंक। करंट लायबिलिटी में वो है क्रेडिटर्स, पेबल, और लिखे ना इसी का पोजे लिखे आउटस्टैंडिंग। अरे वो था यार, ध्यान नहीं आ रहा। इन्वेस्टमेंट करके कुछ था शायद। हाँ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और हाँ ऐसे था। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इधर जाता है। ऐसे कुछ तो था, ध्यान नहीं आ रहा। इन्वेस्ट करोगे तो वो आपकी एसेट्स है ना। इधर लॉन्ग टर्म भूल जाइए ना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करंट नहीं हो सकता, लॉन्ग टर्म इसमें जाएगा नॉन करंट में। ये खुल गया क्वेश्चन। डन। अरे एग्जाम के हिसाब से इतना भी अगर तुमको याद रहा तो सफिशिएंट है, क्योंकि वो सीधे सीधे 2 नंबर मांग रहे हैं, 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका। एक चीज बात छूट गई, लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटी बाकी सब एक और ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन क्या था? व्हाट आइटम्स आर इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। जैसे क्वेश्चन बन सकता है, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बताया था कल। हाँ अच्छे से याद हो गया है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज प्लस डेट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट का रख देना है, सेल्स को छोड़। गुड। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल? सर उसका व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल? जो डेली यूज फॉर्मूला क्या है यार? ओपनिंग क्लोजिंग अकाउंट तो है क्या? सही यही है क्या? तो वो था क्या? CA माइनस CL। हाँ करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी। तो सर वो किसका ओपनिंग क्लोजिंग अपॉन टू?
एवरेज स्टॉक ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। चलिए ध्यान दीजिए, इसीलिए रिवीजन होता है, कोई रीजन नहीं। जब रिवीजन आप करते हो ना तो जो वर्ड्स आ रहे हैं ना तुम्हारे दिमाग में कि मैंने वर्ड डाला और आपके दिमाग से आंसर आ रहा है, वो सिर्फ रीजन है कि दिमाग में कहीं ना कहीं वो गया है। अभी जब सेकंड राउंड रिवीजन आएगा तो बहुत सारी चीजें दिमाग से निकलेंगी। चलो ध्यान दो, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? द वर्किंग कैपिटल इज अ कैपिटल विच वी यूज टू रन द बिजनेस स्मूथली। हम वो कैपिटल जो बिजनेस को आराम से चलाने के लिए यूज में लाई जाती है, इट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। मैं आपको वो डेफिनेशन बोल रहा हूँ जो बुक में नहीं है, ध्यान रखना, ये रटा रटाया वाला नहीं है। अपन जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं वो डेफिनेशन है। बुक में अभी जो हमने लिख के भेजी ना वो अलग होगी, हमने तो पढ़ा तक नहीं उसको, उसमें गूगल से छाप। हाँ आप कैसे लिख दिए? गूगल बाबा, ठीक है ना, तो वो आपके लिए एज अ नोट्स है। बट एक नॉर्मल टर्मिनोलॉजी क्या है, वो पैसा जो हम डेली वर्क में यूज करने के लिए अलग रखते हैं, इट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। हाउ इट इज कैलकुलेटेड? इट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। डन। अब अगर जाओगे आप देख करके बार बार वो चीज को रिकॉर्डिंग को देखोगे तो चीजें याद हो। क्या कह रहे हैं, क्या लिखा है? द करंट वर्किंग कैपिटल, जो क्या लिखा है? एवरी इंडस्ट्री और द कॉमर्शियल यूनिट रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल अलोंग विद द फिक्स्ड कैपिटल। इट इज द पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल व्हिच इज रिक्वायर्ड टू परचेज द करंट एसेट्स that is for meeting a regular day to day needs and the business unit. Working capital is circulated in the capital required for the tax। वही लिखा है पूरा। वर्किंग कैपिटल से क्या लिख दिया? वर्किंग कैपिटल क्यों चाहिए होती है? बिजनेस को चलाने के लिए। बिजनेस को चलाना मतलब क्या है? हमको डे टू डे एक्सपेंसेस करने हैं, प्रोडक्ट खरीदना है, कस्टमर को वापस पेमेंट करनी है ना। तो इन सब चीजों के लिए जो पैसा लगता है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। किस फॉर्मूले को यूज करके निकालते हैं? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट्स में क्या क्या आइटम होते हैं तुमको पता है, करंट लायबिलिटी में क्या क्या आइटम होते हैं वो तुमको पता है। सर इसका एक ही पैर है। वो नाचने वाली है, वो नाचने वाली सर अरे मुझे उसको चलो ध्यान दो, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक पैर होते हैं, अंगूठे के उसमें आते हैं, टूट जाता है, बहुत डिफिकल्ट रहता है वो। अरे उसमें करती है, रुक जा मैं बताती हूँ। छोटी सी फ्रॉक मैंने करती है। अरे वो चलो इधर ध्यान दो, अभी बोर्ड नचा रहा है उसी में नाच लो, वही बहुत है। कोई शो में डांस करते हैं, बारह राइडर, इंडियन आइडल। चलो इधर ध्यान दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तुम लोग मीनिंग ऑफ करंट रेशियो? क्या करंट रेशियो की मीनिंग आपकी भाषा बता दे। We represent the relationship between current assets and current liability. और इसे लिक्विड रेशियो की वही है liquid assets and current liability। ठीक, इसमें एक बन जाएगा आइटम, क्या क्या यूज करते हैं बताओ? करंट एसेट, current liability, लिक्विड एसेट, करंट लायबिलिटी। करेक्ट फॉर्मूला ये मैंने तो एक ही से दो बना दिए पॉइंट, इसमें कौन सा आइटम यूज होते हैं और इसमें कौन सा आइटम यूज होते हैं, ठीक है ना। टूट जाएगी इसकी दांत, तो एक है वो भी अब बताओ इसमें रिजल्ट कैसे निकलता है? 1 ईयर का, और इसमें फॉर 6 month का। डन। अब देखते हैं इसमें और कुछ है। सर एक ही डांस कर रही है, शाम भी नाच रही है ना लड़की, तो क्या अब ये नाच रही है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से देखो उधर, इधर ध्यान दो। यूज ऑफ स्टॉक, इसमें अपन स्टॉक को यूज करते हैं, इसमें स्टॉक को यूज नहीं करते। याद है, स्टॉक और प्रीपेड को माइनस कर देते हैं। हाँ उसमें से माइनस होते हैं। हमको डिफरेंस पकड़ना है कि दोनों के फॉर्मूले में क्या अंतर है। सर इसमें कहाँ स्टॉक प्लस होता है? रेशियो में होता है ना माइनस।
भाई माइनस होता है ना, होते हैं ना, तो इसमें इंक्लूड होता है स्टॉक। क्या लिखा यूज ऑफ स्टॉक, तो उसमें करंट एसेट्स को जब लिक्विड एसेट निकालते हैं तो करंट एसेट्स माइनस करते हैं, तो स्टॉक नहीं यूज होता ना, वही तो लिख रहा हूँ। इसमें कहाँ यूज होता है? जब करंट एसेट्स है तो करंट एसेट्स में स्टॉक नहीं होता है, ये का करंट एसेट्स में का लिख लो। हाँ, जब लिक्विड निकालोगे तो इसको और इसको प्रीपेड माइनस कर देंगे। हटा दोगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखो आइडियल रेशियो क्या है इसका, 2:1 और इसका है 1:1। आइडियल रेशियो मतलब हम कब मानेंगे कि ये, अगर ये रिजल्ट आ रहा है बिजनेस में, इसका मतलब आपके पास करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी इक्वल रेशियो में है। इक्वल कब मानेंगे, 1:1। मतलब अगर किसी, समझो बात को, अगर किसी बिजनेस में क्या है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का रेशियो है, यानी ये कब, आइडियल का मतलब क्या होता है सर? वो किसम क्या तो बोलते हैं, आइडियल मतलब क्या होता है? सर उनका समझ आ रहा है लेकिन उसको कैसे बताऊं? जिनको देखकर हम वो सीखते हैं। डन, मतलब जो एक हिंदी में वर्ड है संपूर्ण, जो हमको लग रहा है यार दिस इज द आइडियल पर्सन, हाँ हमको ऐसे बनना है, हाँ 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 सर भाई। डन ना। तो आइडियल करंट रेशियो क्या हुआ, ये ऐसा अगर है तो बिजनेस सही है भाई, अगर ऐसा सिचुएशन है तो बिजनेस परफेक्ट है। तो वो आइडियल सिचुएशन क्या है, जब आपके पास करंट एसेट डबल हो किससे, करंट लायबिलिटी, 2:1, यानी अगर 1 लाख की तुम्हारे पास लायबिलिटी है तो 2 लाख की प्रॉपर्टी है, समझ गई, तो बिजनेस ठीक है। इज वेरी गुड, एटलीस्ट आइडियल है। बात समझ में आ रही है? आइडियल क्विक रेशियो क्या है, 1:1। अगर तुम्हारे पास 1 लाख की प्रॉपर्टी है, 1 लाख की लायबिलिटी, तो 6 महीने के लिए ये कंडीशन परफेक्ट मानी जाती है। 1 साल के लिए कब परफेक्ट, क्या परफेक्ट मानते हैं, डबल होना चाहिए एटलीस्ट। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज नोन एज आइडियल रेशियो। कम अगर ये है तो हम ये कह सकते हैं कि आपका बिजनेस ठीक है। बेचारी में तंग हो चुकी है। तुम्हारे बगल में कोई बैठता था सिर्फ मेरे साथ दीपांशी थी जब तक वो थी, और जब वो मैं को भी 2 घंटे जेल नहीं हूँ। नहीं, वो गई थी ना तो उसके बाद कोई मेरे बैठता का। था। 1 2 3 4 5 6 है सफिशिएंट है। पहला मीनिंग, दूसरा इसमें क्या आइटम होते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका रिजल्ट कब निकलता है, अरे हम आगे करना चाहते हैं इसको यूज में स्टॉक का यूज होता है, ये होता है इसमें आइडियल कंडीशन। 6 पॉइंट है, 6 में कोई 4 ही लिखने एग्जाम में। बताओ क्या कहाँ टकरी गाड़ी, बताओ। मेरी अम्मी अटक रही है। मीनिंग मोबाइल डेफिनेशन लिख देना, जैसे करंट रेशियो की होती है, लिक्विड रेशियो की होती है। न याद आएगा तो भी 5 पॉइंट है। स्टॉक का इसमें यूज होता है। करंट रेशियो में क्या फॉर्मूला था, करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में स्टॉक इंक्लूड होता है। इसमें फॉर्मूला क्या है, लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स मतलब स्टॉक को माइनस कर दिया गया है, यानी स्टॉक का यूज इसमें नहीं होता है। नहीं होता। आइडियल में डेफिनेशन क्या लिखी? आइडियल में लिखना, द आइडियल रेशियो ऑफ आइडियल करंट रेशियो इज 2:1, द आइडियल करंट रेशियो इज 1:1। The current assets more than current liability। नहीं इसमें हाँ, नहीं, पर बाद में लिख सकते हैं। आपको इसको सीधा ये लिख देना एक लाइन में, द आइडियल करंट रेशियो इज 2:1, सिंगल लाइन। समझ में आ रही है? इसमें क्या लिखोगे, इन करंट रेशियो वी यूज द स्टॉक, इन करंट इन लिक्विड रेशियो वी आर नॉट यूजिंग द स्टॉक। Its result up to 1 year, its effect up to 6 month। इसका असर 6 महीने के लिए होता है। चलिए ये हो गया। तो देखिए ना, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट रेशियो मैंने समझा दिया है ना तुमको, सॉरी। अब ये बताओ, व्हाट डज डेब्ट इक्विटी रेशियो इंडिकेट। अगला है इसमें से ये बताओ क्वेश्चन वो तो सिर्फ डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या बताता है। बोलो उनको क्या पढ़ा रहे हैं। तो उसको पढ़ा कहाँ रहा हूँ, मैं तो खाली क्वेश्चन ही पढ़ा रहा हूँ। अरे
लेकिन बहुत क्वेश्चन पूछो मेरे को फालतू टोक रहे हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या अरे मालूम है क्या होता? अगर आंसर न देता तो क्या बोली लड़की? तो अच्छा ना होता। ऐसा नहीं हम नहीं बोलेंगे। कोई आंसर नहीं है। नहीं बिजनेस और इको में आंसर नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन कम से कम उतना फोकस कर दो कि ये है वो बोल देते हो। देखो अभी आ गया सवाल, आ गया ना उसका, मतलब आंसर अपने से ढूंढना पड़ेगा। और ढूंढ के दे दिए तो यहाँ से क्या आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। नहीं सर, बिजनेस में सही किए हैं। बिजनेस में सही है। बिजनेस को बढ़िया क्वेश्चन दे दिए। हाँ चलो ध्यान दो, अगली बार हम हटा देंगे आंसर, वेरी गुड। क्या बन जाने लगे? क्वेश्चन डाल दो, अभी चल जाएगा मेरे कम लगेंगे। चलो मुद्दे पे आओ। अगला है डेब्ट इक्विटी रेशियो। व्हाट डेब्ट इक्विटी रेशियो एक्सप्लेन। व्हाट डू यू मीन बाय डेब्ट इक्विटी रेशियो? व्हाट इज डेब्ट इक्विटी रेशियो? डिफाइन डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? एक्सटर्नल लायबिलिटी अपॉन इंटरनल। Correct? With the help of debt equity ratio, we easily monitor that what is the ratio between external liability and internal liability. Monitor करना मतलब जांच देख सकते हैं। मतलब बता दो इंग्लिश तो बोलती है। मॉनिटर करने का मतलब हम ये देख रहे हैं कि तुम क्लास में पढ़ रहे हो कि नहीं। सर मॉनिटर भी ऐसा लगता है कि वो मस्त कर लगता है। ये वो वाला मॉनिटर नहीं है। सर आप देखना उसको। तो तुम एक बार नहीं कर रहे हो, हम आप भी मॉनिटर जब बनता है ना कोई, तो हम उसको एक कटोरी में सेट कर लेते हैं। ठंडी नहीं ज्यादा था मॉनिटर। चलो मुद्दे पे आओ। सर मतलब तो बता दीजिए क्या होता है। डेब्ट वही बोल रहा हूँ, डेब्ट इक्विटी रेशियो का मतलब क्या है? आप दो चीजों का रिलेशन निकाल रहे हो, किसका? एक्सटर्नल लायबिलिटी और इंटरनल लायबिलिटी। इस डेब्ट इक्विटी रेशियो से क्या पता चलता है कि एक्सटर्नल हमें कितना पैसा पे करना है, बाहर वालों को कितना पैसा देना है, और इंटरनल हमको कितना पैसा पे करना है। जब हमको ये मालूम होगा कि कितना खर्चा बाहरी है, कितना खर्चा घर का है, घर मतलब बिजनेस के इंटरनल लोगों का है। क्योंकि देखो सबसे पहले मुसीबत कौन खड़ी करेगा? एक्सटर्नल वाला। इंटरनल वाला कम प्रॉब्लम इंटरनल को बंद कर सकते हो कमरे में। तो ये क्या है? डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या शो करेगा? डेब्ट इक्विटी रेशियो शो द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटर्नल लायबिलिटी एंड इंटरनल लायबिलिटी। अगर न याद आए तो सुन लो एक बात, अगर ये नहीं याद आता है तो एक सिंपल सा तरीका है। इस जब दो शब्दों से मिलकर कोई फॉर्मूला बनता है ना, तो उसके फॉर्मूले को बनाने का सिंपल तरीका ये होता है, पहला नाम क्या लिखा है, दूसरा समझ में है? द रिलेशनशिप बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी इज नोन एज डेब्ट इक्विटी रेशियो। अगर ये वर्ड याद ना रहे, डेब्ट एंड इक्विटी। डेब्ट मतलब होता है बाहर को जिनको पैसा देना है, इक्विटी मतलब बिजनेस के लोग। बात समझ में आ रहा है? तो अगर ये नहीं याद आता तो ये दिमाग में रखो। फॉर्मूला बनाने का सिंपल तरीका है, अगर दो वर्ड हैं तो पहला वाला वर्ड ऊपर जाएगा, दूसरा वाला वर्ड नीचे, खत्म, फॉर्मूला बन गया। अब देखो इसमें इंटू 100 क्यों नहीं हुआ? इंटू 100 क्यों नहीं किया बताओ? इंटू 100 क्यों नहीं किया? एक भी आइटम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं है। डेब्ट मतलब लायबिलिटी और इक्विटी मतलब भी लायबिलिटी। जब दोनों आइटम बैलेंस शीट के होंगे तब जो आंसर आता है वो रेशियो में आता है, ना कि परसेंटेज में, ना ही टाइम्स में। डन? ये हो गया डेब्ट इक्विटी। चलिए बिजनेस स्टडी निकालो। बस एक दिन का और बचा है, फिर तुम्हारा आ जाएगा कैश फ्लो। 3 दिन में कैश फ्लो का। कैश फ्लो में 2 क्वेश्चन है केवल, ध्यान रखना थ्योरी में। 3 न्यूमेरिकल, 2 थ्योरी। डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो एंड फंड फ्लो एंड प्रो फॉर्मा ऑफ कैश फ्लो।
नो क्वेश्चन। सर जब एक बार अकाउंट से जोड़े फिर दोबारा पढ़ाएंगे ना अकाउंट? नहीं पढ़ाएंगे। 3 बार रिवीजन होना था ना, तो मिटा दूं? मैं दोबारा मतलब तीसरी बार और होगा। मिटा दूं इसको? नहीं, फोटो खींच के डालो ना। सर देखिए क्या बोली, मैं दूसरी बार में पढ़ूंगी। सर नहीं मतलब इस बार भी पढ़ा है लेकिन वो तीसरी बार होगी ना, बोलेगी बोर्ड चौथी बार बोली, बोर्ड की क्या पहले बोर्ड में पढ़ेंगे। मैं और भूमि, मैं 10th में तो लाइट आ रही है ना देखिए ना। दिया हम लोग 10th में मैं और भूमि एक दिन पहले पढ़े हैं पेपर के बाद। सर स्टॉक टर्नओवर Fast। 10th में ना हम दोनों भी यही किए थे। ये ये ना ना होती होती बात करते हुए। ये ना होती मेरे नंबर मैं- भी आ देते। मैं डिम्पल और भूमि वीडियो कॉल में बाहर हाँ, चलो मैं ठीक है मैं देख लूंगा। पता आधी आधी रात को फोटो खींच के लगा दे, मैं बोलती खुद का छुपा लेती मेरे से। देखो स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला सर वो है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, ठीक है ना? तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो शोज दैट द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एवरेज स्टॉक, ठीक है ना? अब हाउ टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो लिख सकते हो उसी में। एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो जितना उसको बड़ा करना चाहो आराम से बड़ा कर सकते हो। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट। बैठे ना। लाइट क्यों बंद कर रही है सर? तो सर दिखाई नहीं दे रहा। वीडियो अच्छी बनेगी।